आज यहाँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बड़े पैमाने पर हमारी बहनें भी बैठी है और बहनों के लिए भी रक्षाबंधन आने वाला है। अभी फिर वापस आपको राशि मिलकर के बढ़ने वाली है। हमारे लिए आदिवासी भाई बहन या सामान्य भाई बहन दोनों में कोई अंतर नहीं। जी हाँ, आपने सुन लिया होगा कि खुशखबरी बस आने ही वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और आज हम इसी खुशखबरी की बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन ही लिया, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। हम बात कर रहे हैं लाडली बहना योजना की। खुशखबरी के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। ऐसा ना हो कि आपके काम की बात छूट जाए। तो ये योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही शुरू हुई थी, ये आपको मालूम है। तब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और उन्हीं की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की रकम को 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए तक पहुंचाया जाएगा। और तब से जब यह ऐलान हुआ, तब से ये इंतजार शुरू हो गया कि ये 3000 रुपए तक कब पहुंचेगी। हालांकि सरकार की तरफ से सबसे पहले 1000 रुपए लाडली बहनों के खाते में डाले गए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाली और कुर्सी संभाली और कुछ ही महीनों के भीतर सरकार ने लाडली बहनों के लिए दी जाने वाली रकम में 250 रुपए का इजाफा भी कर दिया। लेकिन विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर हर बार घेरने के लिए यह सवाल उठाता रहा कि शिवराज सिंह चौहान ने तो रकम बढ़ाने के लिए ऐलान किया था कि वो 3000 करेंगे और ये कहा था कि 3000 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचाना उनका टारगेट है। लेकिन ये रकम आखिर बढ़ेगी कब? 1250 के हिसाब से तो इसे बढ़ते बढ़ते न जाने कितने साल लग जाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया कि ये क्रमशः रूप से बढ़ाई जाएगी, यानी कि धीरे धीरे इसमें इजाफा होगा। बाद में विपक्ष ने यह भी कहा कि सरकार इस योजना को दरअसल बहुत जल्द बंद करने जा रही है और इसके लिए बजट भी उतना नहीं रखा गया। लेकिन फिर सरकार की तरफ से सदन में ये साफ कर दिया गया कि किसी भी कीमत पर कोई योजना बंद नहीं होगी और ख़ास तौर पर लाडली बहना योजना भी बंद नहीं की जाएगी, बल्कि इससे आगे बढ़कर ये योजना सरकार के लिए चुनाव जीतने में मैजिक की, यानी कि जादुई चाबी साबित हुई बीजेपी के लिए। फिर चाहे वो दिल्ली की बात हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो या कोई और चुनाव क्यों ना हो, बीजेपी ने बहनों का वोट हासिल करने के लिए वहां पर भी इसी तर्ज पर योजना लॉन्च की और नतीजा बीजेपी की सरकार बन गई। ऐसे में मध्य प्रदेश में इस बात का इंतजार भी होने लगा कि दूसरे राज्यों में जैसे बढ़ी हुई रकम देने की घोषणा की गई है बीजेपी के द्वारा, तो क्या मध्य प्रदेश में भी जल्द ही बीजेपी लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि में इजाफा करेगी? सीएम की बात से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब शहडोल के ब्योहारी में कोल जनजातीय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे, तब सीएम ने एक बड़ा ऐलान इसे लेकर कर दिया और कह दिया कि बस 2 महीने बाद आने वाली है खुशखबरी। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को शुरू हुए 25 महीने बीत चुके हैं। बहनों को 25वीं किश्त बस मिलने ही वाली है और इस महीने यानी कि जून में आने वाली 13 तारीख को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर से बहनों के खाते में 25वीं किश्त के रूप में 1250 रुपए की रकम ट्रांसफर करेंगे। लेकिन इसके 2 महीने के बाद, यानी कि जब सरकार 27वीं किश्त जारी कर रही होगी, तब बहनों के खाते में जो रकम आएगी वो उनकी खुशी को दोगुना भी कर सकती है। ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार करीब आ रहा है और इस त्यौहार पर बहनों के खाते में पहुंचाए जाने वाली राशि में इजाफा किया जाएगा, यानी कि ये रकम बढ़ा दी जाएगी। मतलब ये मानकर चलिए कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर सरकार लाडली बहनों को बड़ी सौगात देने जा रही है। आज यहाँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बड़े पैमाने पर हमारी बहनें भी बैठी है और बहनों के लिए भी रक्षाबंधन आने वाला है। अभी फिर वापस आपको राशि मिलकर के बढ़ने वाली है। हमारे लिए आदिवासी भाई बहन
या सामान्य भाई बहन, दोनों में कोई अंतर नहीं। हालांकि अभी ये साफ नहीं किया गया है कि इस राशि में कितना इजाफा किया जाएगा। क्या ये 1500 रुपये किए जाएंगे या फिर ये रकम 2000 रुपये तक पहुंच जाएगी। हालांकि बीते रक्षाबंधन की बात करें तो आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में बहनों के खाते में जो रकम पहुंची थी वो 1250 नहीं बल्कि 1500 रुपये थी और सरकार ने 250 रुपये बहनों के खाते में अतिरिक्त यानी कि त्यौहार को मनाने के लिए डाले थे और ये कहा था मुख्यमंत्री ने कि मेरी बहनों के लिए त्यौहार मनाने के लिए मैं ये रकम अतिरिक्त रूप से डाल रहा हूँ। लेकिन इसके बाद फिर से महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपये की राशि ही अंतरित की गई यानी ट्रांसफ़र की गई। तो क्या इस बार भी सरकार यही तो नहीं करने जा रही? क्या इस बार भी 250 रुपये रक्षाबंधन के लिए ही सरकार देने जा रही है? क्या ये 250 की ही रकम होगी या इससे ज़्यादा हो सकती है, या फिर ये 250 रुपये की रकम खाते में आगे भी डाली जाती रहेगी? हो सकता है कि सरकार इस बार 1250 रुपये की राशि को 1500 रुपये कर दे और त्यौहार मनाने के लिए भी अतिरिक्त 250 रुपये और दे दे, जैसा कि पिछले साल किया था। अगर ऐसा होता है तो बहनों के खातों में 1750 रुपये की रकम पहुंच सकती है। हालांकि सीएम की तरफ से अभी ये साफ नहीं किया गया है कि क्या सरकार लाडली बहना योजना की राशि में ही इजाफा करने जा रही है या फिर रक्षाबंधन के लिए ही अतिरिक्त राशि देने जा रही है, और अगर करने जा रही है तो वो कितनी होने वाली है सरकार ने अभी बताया नहीं है। सीएम ने सिर्फ ये कहा है कि आने वाले रक्षाबंधन पर महिलाओं के खाते में जो राशि सरकार पहुंचाएगी वो बढ़ी हुई होगी। तो इंतज़ार कीजिए, बस 1.5 महीने के बाद ही सब साफ हो जाएगा, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त को मनाया जाना है और पूरी संभावना है कि सरकार त्यौहार के 2-3 दिन पहले ही, हो सकता है कि अगस्त के पहले हफ्ते में ही बहनों के खाते में खुशी वाली रकम भेज दे और हो सकता है कि इसमें इसी मौके पर इजाफा भी कर दिया जाए। तो चीज़ें अभी सरकार की तरफ से साफ होनी थोड़ी सी बाकी हैं। धन्यवाद। आज यहाँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बड़े पैमाने पर हमारी बहनें भी बैठी है और बहनों के लिए भी रक्षाबंधन आने वाला है। अभी फिर वापस आपको राशि मिलकर के बढ़ने वाली है। हमारे लिए आदिवासी भाई बहन या सामान्य भाई बहन, दोनों में कोई अंतर नहीं।